सभी 8वीं क्लास का जो स्टूडेंट है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी विद अंगद सर। अभी हम लोग जो पोएम शुरू करने वाले हैं, ये क्लास 8 का जो 10वां चैप्टर है, लेसन 10। ठीक है, नाम क्या है? माई लैंड। ये जो माई लैंड है, ठीक है, माई लैंड, लैंड का अर्थ होता है भूमि। माई मतलब मेरा, अर्थात जहाँ हम लोग जन्म लिए हैं ना, यहाँ इसका अर्थ होगा मातृभूमि से। ओके, तो इसको जो लिखा है आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको लिखा कौन है? थॉमस डेविस। जी हाँ, थॉमस डेविस, जिसको हम हिंदी में भी लिख चुके हैं। आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आगे पोएम बहुत ही इतना सुंदर से आपको बताएंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो थॉमस डेविस है, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर 1814 को। ओके, 14 अक्टूबर 1814 को इनका जन्म हुआ था। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु कब हुई थी? ओके, तो मृत्यु हुई थी 15 सितंबर 1845 को। ओके, कहाँ हुई थी? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हुई थी कहाँ? ठीक है, तो ये जो इनकी जो मृत्यु हुई थी और जन्म हुई थी, ठीक है, एक ही जगह पर, आयरलैंड में। ओके, तो ये देखिए, ये जो आयरलैंड है, वहाँ पर एक शहर है। शहर का नाम क्या है जी? शहर का नाम है डबलिन। क्या नाम है शहर का? डबलिन। और ये जो आयरलैंड है ना, इसी देश में हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टूडेंट माई लैंड, जिसका हम लोग अर्थ जान चुके हैं, मातृभूमि। ठीक है, थॉमस डेविस इस लाइन में क्या कहते हैं, चलिए आगे जानते हैं। सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड। यह जो हमारी मातृभूमि है, समृद्धशाली है। यहाँ जो है, रिच का अर्थ क्या होगा? समृद्धशाली। ठीक है, और महान भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पर रेयर का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ। ठीक है, लैंड का अर्थ भूमि। यानी कि थॉमस डेविस क्या कह रहे हैं कि सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड। यह जो हमारी भूमि है, हमारी जो देश है, यह समृद्धशाली है और दुर्लभ देश है। ठीक है, अगली लाइन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगली लाइन जो है, अगली लाइन्स देखते हैं। ओ सी, यहाँ पर एच छूट चुका है। ओ सी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। यह केवल समृद्धशाली ही नहीं है, यह जो भूमि है काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी फ्रेश है। यहाँ पर देख सकते हैं फेयर, फेयर का अर्थ होता है अच्छा, यानी कि समानता। और यहाँ के जो लोग हैं वो सब मिलजुल करके रहते हैं। आगे देखते हैं अगली पंक्तियाँ। सी इज़ अ डियर एंड रेयर लैंड। डियर का अर्थ क्या होता है? प्रिय, यानी कि यह जो देश है सबका क्या है? प्रिय है। और रेयर लैंड है, रेयर का मतलब दुर्लभ, जो दुनिया में किसी भी कहीं भी देखने को न मिले। ठीक है, अगली लाइन जो है हम लोग देखते हैं। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। यह जो नेटिव लैंड, यहाँ पर नेटिव लैंड का अर्थ क्या होता है? जन्मभूमि। नेटिव लैंड का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? जन्मभूमि। ठीक है, ये जो नेटिव है, नेटिव का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? जन्मभूमि। ये जो जन्मभूमि है, यह माइन, माइन का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? माइन का अर्थ होता है मेरा। यह जो देश है, यह देश किसका है? ऑफ माइन, हमारा है। तो ये बता रहे हैं थॉमस डेविस जी कि आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर, यानी कि हम अपने मातृभूमि का रक्षा करने के लिए, ठीक है, उसको बचाने के लिए अपने आप को मार भी सकते हैं। ठीक है ना, बलिदान भी कर सकते हैं, अपने आप का जो बलि है ना, उसको अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं देश के लिए। एंड थिंक माई लॉर्ड्स डिवाइन, अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हम देश के काम आए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी इज़ नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। यह जो हमारी भारत भूमि है, यह डल नहीं है। डल का अर्थ क्या होता है? अरुचिकर, जहाँ आने के बाद आपको मन न लगे। और कोल्ड का अर्थ क्या होता है? कोल्ड का अर्थ क्या होता है? उदासीन, जहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं हो, जहाँ आने के बाद मन रूखा सूखा सा लगे, यह ऐसा देश हमारा नहीं है। तो चलिए, थॉमस डेविस क्या किस देश का बात कर रहे हैं, अपने देश को किस तरह से बता रहे हैं, आगे देखते हैं। नो सी इज़ वार्म एंड बोल्ड लैंड। ये बता रहे कि हमारे जो देश है वो मन भावन देश है। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी मज़ा आता है, यहाँ के लोग मस्ती में रहते हैं। बोल्ड लैंड, बोल्ड का अर्थ क्या होता है? बोल्ड का अर्थ होता है निडर। बोल्ड का अर्थ क्या होता है? निडर, यानी कि हमारे देश को के जो लोग हैं वो निडर हैं। ओके, नो सी इज़ वार्म एंड बोल्ड लैंड, यानी कि हमारे जो देश हैं वो काफ़ी मनभावन देश हैं और निडर देश हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओ सी इज़ ट्रू एंड ऑल्ड लैंड। ये बता रहे हैं कि जो हमारे जो देश हैं वो ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा है।
जैसा बता रहे हैं ऐसा ही हूबहू देश है। ओल्ड लैंड, ओल्ड का अर्थ क्या होता है? पुराना। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी क्या है? अनुभवी हैं। नेक्स्ट लाइन, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यह जो जन्मभूमि है हमारा है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। कुड ब्यूटी इवर गार्ड हर, कुड ब्यूटी, ब्यूटी का अर्थ क्या हुआ? हिमालय, जो नेचुरल प्रोटेक्शन है, जो हमारे देश को गार्ड करता है, हमारे देश की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये जो सुंदरता है, ये जो ब्यूटी है, वो हमारे देश की क्या करती है? रक्षा करती है। जैसे हिमालय और माउंटेन, ये सभी चीज़। एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, एंड वर्च्यू, वर्च्यू का अर्थ क्या होता है? गुणी। और ये जो गुणी है, गुणी का अर्थ यानी कि हमारे देश के लोग जो गुणी हैं, अच्छे हैं, यही हमारे देश की क्या है? रिवार्ड है। रिवार्ड मतलब, रिवार्ड का अर्थ होता है मान बढ़ाना। ये जो हमारे देश के लोग जो गुणी हैं, यही हमारे देश का क्या करते हैं? नाम रोशन करते हैं, मान को बढ़ाते हैं। ओके, नो फॉ, FOE, जिसका अर्थ होता है दुश्मन, वुड क्रॉस हर बॉर्डर, और जो दुश्मन देश हैं वो हमारे देश के ये जो बॉर्डर है, ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो प्रोटेक्ट कर रही है नेचुरल चीज़, ये पर्वत, ये जो भी सीमा है, इनको जो है ना क्रॉस नहीं कर सकती है। ये जो रक्षक के रूप में जो हमारे देश के चारों ओर को, जो हमारे देश का जो रक्षा करते हैं, इसको वो क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, नो फ्रेंड विथ इन इट पाइन, पाइन का अर्थ क्या होता है? निराशा। पाइन का अर्थ क्या होता है? दुखी। नो फ्रेंड विथ इन, यहाँ की जो दोस्त है, एक दूसरे से मिले हुए जो लोग हैं, वो एक दूसरे से नाराज नहीं होते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ओके, ओ सी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, यह जो देश है वह फ्रेश है। फ्रेश का अर्थ क्या होता है? ताज़ा। एंड फेयर लैंड है, फेयर का अर्थ होता है अच्छा, भूमि, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हर किसी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यह काफ़ी फ्रेश लैंड है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओहो सी इज रेयर एंड ट्रू लैंड, रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ। सच में यह जो देश है वह दुर्लभ देश है, और यह जो देश है वो सच्चा देश है। ओके, यस, सी इज अ रेयर एंड फेयर लैंड। हाँ, यह जो देश है वह रेयर देश है, दुर्लभ देश है, एंड फेयर का अर्थ क्या होता है? सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने वाला देश है। ओके, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यह जो देश है, यह देश हमारा देश है। ओके, थॉमस डेविस अपने देश के बारे में सोचा, हम अपने देश के अकॉर्डिंग इस पोएम को पढ़े हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको हमारा यह पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।